आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय अध्यापक जी, मेरे स्कूल के छोटे तथा बड़े भाइयों और बहनों, मैं अनामिका शर्मा गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल पूर्ण की छात्रा आज आपके सामने वीर गाथा पर कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में बोलना चाहती हूँ। शहीदों को मेरा सलाम। आज मैं भारतीय सेना के ऐसे जानबाज अधिकारी की रोमांच कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो मात्र 24 वर्ष की आयु में देश के लिए शहीद हो गए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में। इस आर्टिकल में आप जानेंगे कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी। यहाँ तो मैं तिरंगे में लहराता हुआ आऊँगा, यहाँ तो मैं तिरंगे में लहराता हुआ आऊँगा, या तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, या तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, पर हाँ आऊँगा जरूर। कैप्टन विक्रम बत्रा कौन थे? अद्भुत शौर्यता के पीछे कैप्टन विक्रम बत्रा भारतीय सेना में कैप्टन रैंक के अधिकारी थे। उन्होंने वर्ष 1999 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। इस कारण उन्हें मरणोपरांत सेना का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा का उपनाम शेर शाह और करगिल का शेर भी कहा जाता है। पाकिस्तानी सेना में इनके प्रति इतना खौफ था कि इनका कोड नाम भी शेर शाह रखा गया था। प्रारंभिक शिक्षा और परिवार। विक्रम बत्रा जी का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर रामपुर में हुआ था। विक्रम बत्रा के पिता का नाम गिरधारी लाल बत्रा तथा माता का नाम कमल कांत बत्रा है। इनके पिता सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य थे तथा माता भी एक अध्यापिका थी। विक्रम का जन्म जुड़वा बच्चों के रूप में हुआ था। वे अपने छोटे भाई विशाल बत्रा से 15 मिनट पहले जन्मे थे। उनकी माता ने दोनों को लव और कुश नाम दिया था क्योंकि उनकी माता रामायण और भगवान राम की भक्ति किया करती थी। विक्रम बत्रा के 2 बहनें भी हैं। इनके बहनों को सीमा और नूतन है। विक्रम बत्रा की शिक्षा। विक्रम बत्रा एक उनके भाई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पालमपुर के स्थानीय विद्यालय DMV पब्लिक स्कूल से की थी। इसके बाद उन्होंने पालमपुर के सेंट्रल स्कूल से सीनियर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी की। विक्रम बत्रा पढ़ाई में तो होनहार थे ही, साथ ही स्पोर्ट्स में भी अच्छे थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर युवा संसदीय प्रतिस्पर्धा में अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व किया था। इन्हें स्पोर्ट्स में काफी रुचि थी। वे टेबल टेनिस, कराटे जैसे खेलों में अधिक भाग लिया करते थे। कराटे, टेबल टेनिस में इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया था। सीनियर सेकेंडरी की पढ़ाई के बाद उन्होंने DAV कॉलेज चंडीगढ़ से BSc मेडिकल साइंस में अध्ययन शुरू किया। कॉलेज के प्रथम वर्ष में इन्होंने NCC में एयर विंग ज्वाइन किया। NCC में रहते हुए उन्होंने कई कैंप किए। इसके अलावा उन्हें कॉलेज में युवा सेवा संघ का अध्यक्ष भी बनाया गया था। कॉलेज के दौरान वे काफी एक्टिव रहते थे। ये वर्ष 1994 में उन्हें NCC कैडेट के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का मौका मिला था। यहीं से उन्हें इंडियन आर्मी में जाने की इच्छा हुई। विक्रम बत्रा के नाना भी भारतीय सेना में एक सैनिक रह चुके थे। कॉलेज के दौरान ही साल 1996 में उनका चयन मर्चेंट नेवी में हो गया, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ और था। उन्होंने अपनी माँ से कहा था, पैसा ही सब कुछ नहीं है, जिंदगी में मुझे कुछ बड़ा करना है कुछ महान, कुछ असाधारण करना है जो मेरे देश के लिए हो महान। इसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में MA किया ताकि वह सेना की प्रवेश परीक्षा दे सके। इस दौरान उन्होंने चंडीगढ़ में एक ट्रैवल एजेंसी का काम भी किया। उनका कहना था, मैं अपने माता पिता पर बोझ नहीं पड़ना चाहता। विक्रम बत्रा का सैन्य करियर। वर्ष 1996 में विक्रम बत्रा ने कंबाइंड डिफेंस सर्विस की प्रवेश परीक्षा पास की। इसके बाद उन्हें SSB के इंटरव्यू के लिए इलाहाबाद बुलाया गया, जहां उनका सेना में चयन हो गया और ट्रेनिंग के IMA देहरादून ज्वाइन किया। 19 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद दिसंबर 1997 को उन्हें भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनाया गया। विक्रम बत्रा को जम्मू कश्मीर की 13वीं बटालियन में कमीशन किया गया था। सभी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद विक्रम बत्रा की पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले में सोपोर में हुई थी। सोपोर एक ऐसा एरिया था जहाँ उपद्रवियों के दंगे फसाद होते रहते थे। यही नहीं, ट्रेनिंग में उन्हें अल्फा ग्रेड दिया गया था। सन 1998 में उन्होंने अपनी बटालियन को ज्वाइन किया। इस दौरान सोपोर में रहते हुए विक्रम बत्रा ने कई उपद्रवियों को समाप्त किया। जनवरी 1999 में उन्हें कमांडो ट्रेनिंग के लिए कर्नाटका में के बेलगाम में भेजा गया था। विक्रम बत्रा जब कभी भी छुट्टियों में अपने घर पालमपुर आते वे अपने पसंदीदा कैफे पर जाते थे। इस तरह विक्रम बत्रा ने अपने सैन्य करियर की शुरुआत एक लेफ्टिनेंट से की और बाद में ग्रुप कैप्टन भी बने थे। करगिल युद्ध में भूमिका। करगिल युद्ध सन 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ था। इस युद्ध में भारतीय सेना के 20 जवानों ने अद्भुत शौर्यता का परिचय दिया और पाकिस्तानी सेना को अपने सीमावर्ती क्षेत्रों से दे दिया था।
इस विजय के उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में भारतीय सेना के कई सैनिक शहीद हुए थे, जिनमें कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सर्वोपरि है, जिन्होंने मात्र 24 वर्ष की आयु में शहादत पी ली थी। पॉइंट 39 फतेह की 6 जून 1999 को विक्रम बत्रा व उनकी बटालियन को पॉइंट 401 को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाने का भार सौंपा गया था। कैप्टन बत्रा और उनका स्वाइन दुश्मन सैनिकों के इतना करीब पहुंच गया था जहां से पाकिस्तान सैनिकों पर आसानी से हमला किया जा सकता था। विक्रम बत्रा स्वयं अपनी टीम में सबसे आगे रहते हुए लीड करते थे। उन्होंने अपनी टीम को हमला करने के लिए तैनात किया और दुश्मन सैनिकों के सामने से हमला किया। इस क्रम में उन्होंने 4 पाकिस्तान सैनिकों को मार गिराया था। इस तरह 20 जून 1999 को पॉइंट 39 चोटी पर भारतीय सैनिकों का कब्जा हो गया। उस समय सुबह के 3:30 बजे थे जब कैप्टन विक्रम ने चोटी पर तिरंगा लहराया और विजय नारा दिया, ये दिल मांगे मोर। ये नारा उन्होंने रेडियो के माध्यम से दिया था। अगले दिन मीडिया में उनका ये नारा हर भारतीय का नारा हो गया था, ये दिल मांगे मोर विजय उद्घोष। पॉइंट 48-75 फतेह की मोर। ये घटना 7 जुलाई 1999 की है। विक्रम बत्रा और उनकी टीम को पॉइंट 48-75 चोटी को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाना था। पॉइंट 48-75 एक ऐसी जगह थी जहां तीव्र ढलान वाली ऊंची पहाड़ियां थी। वहां से दुश्मनों पर हमला करना बेहद कठिन था। उन्होंने पास के एक संकीर्ण पठार से हमला करने का प्लान बनाया। दुश्मनों के सामने से हमला करते हुए विक्रम ने 5 पाकिस्तान सैनिकों को ढेर कर दिया। इस बीच उन्हें भी कोई चोटें आई। उन्होंने रेंगते हुए दुश्मन एरिया पर ग्रेनेड फेंके, जिससे पूरा एरिया तबाह हो गया। मिशन पूरा होने की कगार पर ही था कि उनके एक साथी घायल हो गए। अपनी साथी को बचाने के दौरान ही उन्हें सीने में एक गोली लगी थी। उसके बाद दूसरी गोली सर पर लगी और वे शहीद हो गए। उनके आखिरी बोल थे, दुर्गा माँ की जय। धन्यवाद।